हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो लेट्स स्टार्ट। राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल के डेवलपमेंट के ऊपर एक नोट लिखिए। सो लेट्स स्टार्ट। The stream of consciousness is a special style of writing. द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक स्पेशल स्टाइल है लिखने का, इन विच द ऑथर शोज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज इनसाइड अ कैरेक्टर्स माइंड। जिसमें ऑथर दिखाते हैं एक कैरेक्टर्स के माइंड्स के अंदर जो फ्लो करता है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज, उसके कंटिन्यूअस फ्लो को दिखाते हैं। इट ट्राइज टू प्रेजेंट हाउ पीपल एक्चुअली थिंक. Sometimes their thoughts jump from one topic to another without clear order. यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोग एक्चुअली थिंक करते हैं। समटाइम्स उनकी जो सोच है वो जंप कर जाती है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर। दिस स्टाइल बिकेम पॉपुलर इन इंग्लिश। ये जो स्टाइल है वो इंग्लिश में बहुत पॉपुलर हो चुका है ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान। ये जो कॉन्शियसनेस नॉवेल लिखा जाने लगा था और यह बहुत ही लोकप्रिय भी हो गया था। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890। ये जो फ्रेज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट कॉइन किया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के द्वारा उनके बुक में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो लिखा गया था 1890 में। वेयर ही डिस्क्राइब्ड द माइंड, वो डिस्क्राइब करते हैं माइंड को एज अ कंटिन्यूअस फ्लो के रूप में ऑफ थॉट्स एंड सेंसेशन, संवेदनाओं और सोच के फ्लो को। इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स इंस्पायर्ड बाय दिस साइकोलॉजिकल आइडियाज, ये जो साइकोलॉजिकल आइडियाज हैं उसके द्वारा इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो हैं वो इंस्पायर्ड हुए थे। साउट टू कैप्चर द इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड मोर ऑथेंटिकली इन फिक्शन। खास करके फिक्शन में वो जो इनर वर्क करता है ह्यूमन माइंड के अंदर, उसके बारे में उस चीज को कैप्चर कर रहा है वो। की फीचर्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। नॉन लाइनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर। इस विशेषता में हम देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह के कोई बाउंड्री नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं। फोकस ऑन द इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो नॉवेल है वो फोकस करता है कैरेक्टर्स के इनर साइकोलॉजिकल के ऊपर। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इमेजरी, सिंबोलिज्म एंड फ्रेगमेंटेड सेंटेंस और इमेजरी, सिंबोलिज्म, इन सभी का यूज हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट वे में कर सकते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग एंड फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। फ्री एसोसिएशन, आइडियाज को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेंटेंसेस में बी लॉन्ग, ब्रोकन और इनकम्प्लीट लाइक रियल थिंकिंग। सेंटेंस, वाक्य जो होते हैं वो लॉन्ग हो सकते हैं, ब्रोकन हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, जैसे रियल लाइफ में हम लोग सोचते हैं वो उसी तरह से। मेजर नॉवेलिस्ट्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 1, डोरोथी रिचर्डसन, often regarded as the pioneer of the stream of consciousness. यह नॉवेल इन इंग्लैंड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल के जो पायोनियर राइटर के रूप में डोरोथी रिचर्डसन को जाना जाता है इंग्लैंड में। रिचर्डसन्स पिलग्रिमेज सीरीज, इनका जो पिलग्रिमेज सीरीज है इज अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल, ये एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है। हर वर्क फोकसेस ऑन द इनर लाइफ ऑफ अ यंग वुमन, मेरियन हेंडरसन। इनका जो कार्य है वो मेनली फोकस करता है इनर लाइफ, आंतरिक जीवन पर, ऑफ अ यंग वुमन। ये जो मिरियम हेंडरसन है वो एक यंग वुमन है, उनके इनर लाइफ के ऊपर फोकस करता है। एक्सप्लोरिंग हर थॉट्स, अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हुए, ड्रीम्स एंड परसेप्शंस इन ग्रेट डिटेल, पूरे डिटेल में
उनके वो जो एक्सप्लोर करती हैं अपने स्वप्न को, अपने थॉट्स को और अपने परसेप्शंस को। Number 3. James Joyce. Though Irish by birth, Joyce spent much of his literary career in England and Europe. James Joyce जो एक बहुत फेमस राइटर है, वो एक आयरिश पोएट है, लेकिन वो जो अपने लाइफ का जो लिटरेरी करियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड और यूरोप में बिताए हैं। हिज नॉवेल यूलाइसिस, उनका जो एक नॉवेल है यूलाइसिस जो बहुत ही फेमस है, इन 1922 में लिखा गया है। प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित करता है इंग्लिश लिटरेचर को। विद इट्स मास्टरफुल यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्पेशली इन द फेमस मॉली ब्लूम सॉलिल्युक। ये जो मॉली ब्लूम सॉलिल्युक है उसमें से फेमस में है, स्पेशली खास करके ये फेमस है। इसमें दिखाया गया है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत ही बेहतर तरीके से। नंबर 3. वर्जीनिया वुल्फ. Woolf is considered one of the most prominent English writers of stream of consciousness writing. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग को लिखने वाले जितने भी राइटर्स हैं उनमें से उल्फ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो एक प्रोमिनेंट राइटर के रूप में जानी जाती हैं। हर नॉवेल्स मिसेस डालवे जो लिखा गया है 1925 में, एंड टू द लाइट हाउस जो लिखा गया है 1927 में, सो दिखाता है कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स को एंड फीलिंग्स। इन हर बुक्स द स्टोरी मूव्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। इनका जो बुक है उनके बुक में दिखाती हैं कि किस तरीके से कहानियाँ पास्ट और प्रेजेंट के बीच में घूमती रहती हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल रिमेंबर थिंग्स इन रियल लाइफ, जिस तरीके से लोग वास्तविक जीवन में चीज़ों को याद करते हैं। अब हम लास्ट देख रहे हैं कंक्लूजन। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल वॉज अ न्यू एंड बोल्ड वे ऑफ राइटिंग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल जो है वो एक न्यू और बोल्ड वे था लिखने का। दैट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था इन द अर्ली 20th सेंचुरी में। इट हेल्प्ड रीडर्स सी इनसाइड ए कैरेक्टर्स माइंड। यह हेल्प करता है रीडर्स को देखने में इनसाइड अ कैरेक्टर्स के भीतर, एंड अंडरस्टैंड देयर हिडन थॉट्स एंड फीलिंग, और समझने का कोशिश करता है उनके छुपे हुए थॉट्स और फीलिंग्स, भावनाओं को और विचारों को। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।